दोनों देशों में ताज़ा तनाव साल 2019 में उस समय सामने आया था जब भारतीय वायुसेना के जहाज़ों ने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके में गोला बारूद गिराया था और दावा किया था कि उसने पाकिस्तानी धरती पर चरमपंथियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। पाकिस्तान ने इसके जवाब में भारतीय जहाज़ MiG-21 मार गिराया था और एक भारतीय पायलट अभिनंदन को हिरासत में ले लिया था। उन्हें बाद में तनाव कम करने के लिए भारत को वापस कर दिया गया था। 27 फरवरी का उल्लेख हाल ही में प्रकाशित पूर्व IFS अजय बिसारिया की किताब में भी मिलता है। बिसारिया उस दौरान पाकिस्तान में भारत के राजदूत थे। जब पुलवामा हमले के बाद भारत ने अपनी ओर से सैन्य कार्रवाई की तो उस समय वह दिल्ली आए हुए थे। वह अपनी किताब में लिखते हैं, मैं 26 फरवरी की सुबह दिल्ली में उस वक्त जगह जब सोशल मीडिया पर भारत की ओर से पाकिस्तान में बम गिराए जाने के बारे में बातें की जा रही थीं। इस्लामाबाद में उनके एक साथी ने उस सुबह ISPR के प्रवक्ता आसिफ गफूर का एक ट्वीट शेयर किया जिसमें कहा गया था कि एक भारतीय लड़ाकू विमान ने पाकिस्तानी वायु सीमा में घुसकर बम गिराया है। वह लिखते हैं कि पाकिस्तान ने अगले दिन जवाबी कार्रवाई करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के 4 किलोमीटर के अंदर सैनिक लक्ष्यों के पास गोला बारूद गिराया। बाद में भारतीय बयान में इस बात की पुष्टि की गई कि कुछ पाकिस्तानी विमान भारतीय वायु सीमा के अंदर घुसे थे। 27 फरवरी को जहाज़ों की उस डॉग फाइट के दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन का जहाज़ पाकिस्तान की एक मिसाइल का शिकार हो गया। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच में लिखा है, मुझे लगता है कि दुनिया को सही तरह से यह मालूम नहीं है कि फरवरी 2019 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई परमाणु युद्ध में बदल सकती थी। वह उस समय वियतनाम में थे जब उन्हें भारतीय समकक्ष ने नींद से जगाया। उन्हें आशंका थी कि पाकिस्तान ने हमले के लिए परमाणु हथियारों की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि भारत खुद भी झड़पों की तैयारी पर विचार कर रहा था। माइक पोम्पियो लिखते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के असल नेता जनरल बाजवा से संपर्क किया जिन्होंने इसका खंडन किया, मगर उन्हें आशंका थी कि भारत परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी कर रहा है। पूर्व भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि उस तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान ने P5 देशों यानी अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन के राजनयिकों को बुलाया था। बिसारिया का अपनी किताब में दावा है कि भारतीय विमान की पाकिस्तान सीमा में स्ट्राइक और पाकिस्तान की जवाबी प्रतिक्रिया में भारतीय पायलट को पकड़ने के बाद राजनयिकों की नज़र में पाकिस्तान वास्तव में तनाव में वृद्धि की आशंका से डरा हुआ नजर आ रहा था। बिसारिया ने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा है, जिस समय वह मीटिंग जारी थी उस दौरान पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जंजुआ ने शाम 5:45 बजे सेना की ओर से मिला एक संदेश सुनाने के लिए बातचीत को रोक दिया। उस संदेश में कहा गया था, भारत ने पाकिस्तान की ओर 9 मिसाइल पॉइंट कर रखी हैं जो उसी दिन किसी भी समय दागी जा सकती हैं। बिसारिया लिखते हैं, तहमीना जंजुआ चाहती थीं कि राजनयिक ये बात अपने देश के नेताओं तक पहुंचाएं और भारत से कहें कि वह तनाव को और आगे न बढ़ाए। इसकी वजह से P5 देश की राजधानियों इस्लामाबाद और नई दिल्ली के राजनयिक गलियारों में हड़कंप मच गया। वह एक P5 राजनयिक का हवाला देते हुए लिखते हैं, उन राजनयिकों में से एक ने कहा कि पाकिस्तान को खुद अपनी आशंकाओं को सीधे भारत तक पहुंचना चाहिए। बिसारिया लिखते हैं कि उस समय उन्हें इस्लामाबाद में मौजूद भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सोहेल महमूद का आधी रात को फ़ोन आया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं। उनका कहना है, मैंने सीनियर अधिकारियों से पता किया और जवाब दिया कि हमारे प्रधानमंत्री इस समय उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अगर इमरान खान का कोई ज़रूरी संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो वह निश्चित रूप से मुझे दे सकते हैं। वह लिखते हैं कि इसके बाद उस रात उन्हें कॉल नहीं आई। वह लिखते हैं कि इसी बीच अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूतों ने भारत को सूचित किया कि पाकिस्तान अब तनाव कम करने, भारत के डॉसियर पर अमल करने और आतंकवाद की समस्या को गंभीरता से हल करने के लिए तैयार है। राजदूतों ने भारत को यह भी बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद ये घोषणा करेंगे और पायलट को अगले दिन भारत वापस कर दिया जाएगा। उन्होंने लिखा है कि 1 मार्च को भारत ने वर्तमान की वापसी के लिए प्रक्रिया तय करनी शुरू कर दी और फैसला किया कि पाकिस्तान से कहा जाए कि वह पायलट की वापसी का मीडिया में तमाशा न बनाए। वह लिखते हैं, अभिनंदन को वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना का विमान भेजने की तैयारी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। उन्हें शाम 5 बजे रिहा किया जाना था, लेकिन अंत में रात 9 बजे रिहा किया गया। गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ऐसा लगता है कि यह किताब फरवरी 2019 के बारे में भारत के मनगढ़ंत नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि अजय बिसारिया ने दावा किया है कि भारत ने उस समय एक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की कॉल लेने से इनकार किया, इस पर वह क्या कहना चाहेंगी। मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने जवाब में कहा, भारत में सरकार ने पुलवामा घटना को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। मिस्टर बिसारिया अच्छी तरह जानते हैं कि बालाकोट भारत की एक सैन्य नाकामी थी।
ये भारत के दुस्साहस का एक उदाहरण था जो उनके लिए बुरी तरह और शर्मनाक हद तक गलत साबित हुआ, क्योंकि भारतीय जहाज मार गिराए गए और एक भारतीय पायलट को पाकिस्तान ने हिरासत में ले लिया। वह कहती हैं कि पाकिस्तान ने उस स्थिति के दौरान जिम्मेदारी दिखाई, लेकिन यह अफसोसनाक है कि एक राजनयिक शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहा है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, YouTube चैनल ABP विजन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।